गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेफ होंगे और अच्छे होंगे। आज का सेशन है आपका क्लास 12th का मैथ और चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है रिलेशंस। तो रिलेशंस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में डिस्कशन भी होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि चैप्टर 1 है और रिलेशंस पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या है कि सेट्स का कुछ यूज है और इसके बिना हम लोग रिलेशंस और फंक्शन को नहीं पढ़ पाएंगे, दिक्कतें होंगी। तो हम क्या करते हैं, कुछ सेट से रिलेटेड कुछ टर्म है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको बेटर क्लियरिटी मिले। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेट क्या है। तो सेट के बारे में आप लोग जानते भी हैं और पढ़े भी होंगे 11th क्लास में, और अभी हम और भी कुछ इसमें डिस्कशन कर देते हैं। ओके, सबसे पहले देखेंगे कि सेट क्या है। सेट एक प्रकार का कलेक्शन है। सेट है वो एक प्रकार का क्या है, कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना, यानी वस्तुओं को जमा करना या इकट्ठा करना। यानी हम लोग क्या करेंगे, सेट में कलेक्शन करते हैं। तो कहता है कलेक्शन करेंगे, वो कलेक्शन किसका कलेक्शन होगा, कलेक्शन हम लोग किसका करेंगे। तो कलेक्शन जो हम लोग सेट में करते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड होना चाहिए। कलेक्शन जो भी करेंगे वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। और किसका कलेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्ट्स का। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेट में क्या होता है कि जैसे आपके घर में बहुत सारा वस्तु है तो आप क्या करते होंगे, उसको इकट्ठा करके एक बॉक्स में बंद कर देते होंगे। तो आपको पता चलता हो कि हाँ एक उसको बोल सकते हैं सेट। ओके, बहुत सारा बर्तन है उसको एक डब्बा में पैक करके रख देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट। या तो हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारा बर्तन है, बहुत सारा बर्तन होता है और बहुत सारा बर्तन को हम लोग बोलते हैं एक सेट बर्तन है। बहुत सारा रूम है तो उसको बोलते हैं एक घर है। ओके, तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखेंगे सेट क्या है, कहता है कलेक्शन है। कहता है किसका कलेक्शन करेंगे, कहता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करेंगे, तो उसी को बोलते हैं सेट। ओके, जैसे हम लोग बोलेंगे कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। तो कलेक्शन ऑफ वोवेल्स जो है कलेक्शन करेंगे वोवेल्स का, तो वोवेल्स का कलेक्शन करेंगे, वो क्या है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिसमें सभी का मानना, सभी का बात ट्रू हो, सभी का बात ट्रू। जैसे हम भी बोलेंगे वो भी बात ट्रू होगा और आप भी बोलिएगा वो भी बात ट्रू होगा और कोई भी बोलेंगे तो उसका भी बात ट्रू होगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, तो वोवेल्स में क्या होता है, वोवेल्स में ए ई आई ओ यू यही होगा। हम जो बोल रहे हैं वो आप भी बोलिएगा और कोई भी बोलेंगे कि हाँ वोवेल्स 5 ही होते हैं, तो उसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब सभी का मानना या तो मत एक होना चाहिए। ओके, और ऑब्जेक्ट के बारे में तो जानते ही हम लोग। ऑब्जेक्ट एक ये मार्कर भी ऑब्जेक्ट है, मोबाइल भी एक मार्कर ऑब्जेक्ट है, ये बोर्ड भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं यहां तक भी एक क्या हूं, ऑब्जेक्ट ही हूं। तो लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स वो सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके, तो यहां पर हम लोग देखें कि सेट का डिफिनेशन देखें। सेट का डिफिनेशन क्या है, सेट का डिफिनेशन आपका है कि कलेक्शन का मतलब होता है जमा करना। किसको जमा करेंगे, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को जमा करेंगे, उसी को बोलेंगे सेट। ओके, तो दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि जो वस्तुओं को जमा करेंगे, कलेक्शन करेंगे, वो किसमें रखेंगे, तो एक ब्रैकेट है, उसी को बोलते हैं ब्रैकेट ऑफ सेट। तो उस सेट का ब्रैकेट क्या है, कर्ली ब्रैकेट है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इंडिकेशन, तो इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, तो इंडिकेट करेंगे कैपिटल अल्फाबेट सीरीज से। कैपिटल अल्फाबेट सीरीज से इसको इंडिकेट करेंगे। कैपिटल ए इज इक्वल टू दिस सेट, कैपिटल बी इज इक्वल टू दिस सेट, कैपिटल सी इज इक्वल टू दिस सेट। इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, जो आपका मन करे। ओके, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं एलिमेंट, सेट का एलिमेंट।
ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को एलिमेंट भी बोलते हैं। ओके, तो एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेट का एलिमेंट क्या हुआ, जनरली यहाँ क्या होता है, स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं और नंबर्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल कुछ। तो एग्जाम्पल में क्या है कि एक सेट लिए हैं, ठीक है, एक सेट लिए हैं। सेट में क्या है 1 3 5 7 9, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर है, जो लेस देन है 11 से लेस देन है, जो 11 से कम है। कहता है कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर विच इज लेस देन 11th, तो 11 से जो कम है उसी का कलेक्शन कर रहे हैं। ओके, तो ये कलेक्शन क्या है, सही है, कलेक्शन मतलब सही है कलेक्शन। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या कलेक्शन किए हैं, सेट बी लिए हैं। सेट बी में क्या है AEIOU, ये क्या है, ये कलेक्शन किए हैं हम लोग वोवेल्स, अल्फाबेट स्मॉल, ये वोवेल्स हैं और ये वोवेल्स का सीरीज है। ठीक है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये वोवेल्स का कलेक्शन किए हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, नंबर्स लिए हैं 1 2 3 4 5 6। कहता है कलेक्शन किए हैं नंबर्स का, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अभी क्या देखें कि सेट को जनरली किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल लेटर से, इंडिकेशन उसी से इंडिकेट कर रहे हैं। सेट का ब्रैकेट क्या होता है, करली ब्रैकेट से इसको क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होता है, नंबर्स होते हैं या तो अल्फाबेट्स होते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स, यहाँ भी क्या है, नंबर है। ओके, आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे, यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा अच्छा से। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कितने तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने तरीका से दिखा सकते हैं। तो इसमें दो मेथड है, रोस्टर मेथड भी बोल सकते हैं या तो रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म या तो टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो हम लोग जानेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या है। कहता है रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सेट एलिमेंट आर लिस्टेड, सेट एलिमेंट को लिस्ट करेंगे, दिखाएंगे। कहता है किस में दिखाएंगे, इन करली ब्रैकेट में दिखाएंगे, एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, यानी उसको सेपरेट करेंगे कॉमा कॉमा से। जैसे एक सेट ए इज इक्वल टू लिए और उसमें क्या किए, करली ब्रैकेट ले लिए और करली ब्रैकेट में नंबर्स लिए 1 2 3 4 5, तो इसके बीच में हम लोग क्या किए, कॉमा से सेपरेट किए हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, तीन बात का ध्यान रखना है। सबसे पहला बात है कि लिस्टेड करते हैं, एलिमेंट को क्या करते हैं, लिस्टेड करते हैं, एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, लिस्टेड करते हैं, दिखाते हैं। दूसरा बात किस में दिखाते हैं, करली ब्रैकेट में दिखाते हैं। तीसरा बात कॉमा से सेपरेट करते हैं, कॉमा कॉमा से सेपरेट करते हैं। ओके, तो यही एग्जांपल, जैसे सेट लिए, नेचुरल नंबर का सेट लिए। ओके, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, कहता है कि सेट एलिमेंट्स आर लिस्टेड, सेट एलिमेंट को लिस्टेड करेंगे, दिखाएंगे, किस में दिखाएंगे, करली ब्रैकेट में दिखाएंगे। कैसे, विथ ए कॉमन रूल, एक कॉमन नियम के तहत उसको दिखाएंगे। उसमें एलिमेंट दिखेंगे नहीं, उसका एक प्रॉपर्टीज दिखेंगे, उसका एक रूल दिखेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ए है, सेट ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स है। तो यहां पर क्या है, देखिए इसी को हम क्या कर रहे हैं, ये रोस्टर फॉर्म है, इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, सेट ए इज इक्वल टू, हम लोग क्या किए, लिख दिए एक्स और इसको बोलते हैं सेमी कॉलन, जिसको बोलते हैं सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। वही बात है कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, इसका प्रॉपर्टीज लिखते हैं, एक रूल लिखते हैं, एक कॉमन रूल लिखते हैं। तो कॉमन रूल कैसे लिखते हैं कि x है तो x ये सारा को रिप्रेजेंट करेगा, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5। तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर ही है ये, लेस देन 6 से कम ही है। चलो ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एक्स कहां का मेंबर है, नेचुरल नंबर का सदस्य, नेचुरल नंबर का सदस्य, यानी एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड कहां तक है वो, एक्स लेस देन 6, यानी 6 मतलब 6 से छोटा ही है। ठीक है, और दूसरा है ये, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वही टेक्निक है, एन इज इक्वल टू
ब्रैकेट डालेंगे, एक्स यहां लिखेंगे सच डैट, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन, ठीक है। तो सच डैट की एक्स लिखें, यानी एक्स रिप्रेजेंट करेगा 1 को भी, एक्स रिप्रेजेंट करेगा 2 को भी, इसी तरह से सभी को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स सच डैट का मतलब इस प्रकार से कि एक्स इज क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो हाँ, तो इसका एक रूल लिखते हैं, इसका इस एलिमेंट का एक रूल लिखते हैं, कॉमन रूल लिखते हैं, और वही क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू मतलब क्या वो बिलोंग कर रहा है या नहीं। आप पढ़े होंगे 11th क्लास में सेट्स के बारे में, तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं और नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट, सेट के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ऑर्डर पेयर, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब डिफाइन करेंगे, जो कि आपका रिलेशन चैप्टर में सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन ये सब बेसिक नॉलेज थोड़ा आप लोग के लिए यूजफुल होगा, है ना। रिवीजन हो गया, और जानते हैं तो रिवीजन हो गया, नहीं जानते हैं तो सीख गए, ओके, ताकि दिक्कत ना हो। आप इसको एक बार नोट करें और समझने का प्रयास करें।